एक वन के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं साहिल पंडिता। न्यूज बुलेटिन का यह अंक शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पीओजेके में हो रही बर्बरता पर कश्मीरी नेताओं की चुप्पी को लेकर भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया का तीखा हमला। आदिवासी अधिकारों के लिए ऐतिहासिक कदम, एमपी ने जम्मू कश्मीर वन अधिकार अधिसूचना की सराहना की। राज्य का दर्जा और 370 की बहाली की मांग, सीपीआईएम 5 अगस्त को लाल चौक पर करेगी शांतिपूर्ण प्रदर्शन। अपनी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों का समर्थन कर निष्पक्ष चयन सूची की मांग की। मरम्मत और चौड़ीकरण कार्यों के चलते आज जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से रहा बंद। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पीओजेके में मासूम लोगों पर हो रहे अत्याचारों और बर्बरता की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे कश्मीरी नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। के अंदर जो पाकिस्तान आज बर्बरता दिखा रहा है, जिस तरह से मासूम लोगों का, हमारे लोगों का, मैं हमारे इसलिए कहता हूं कि महाराजा हरि सिंह की उसी रियासत के वो लोग हैं जिसका विलय महाराजा साहब ने हिंदुस्तान के साथ किया था। आज उनका जो लहू वहां पर बहा जा रहा है। और आज सुबह कल ही देखिए, सरदार ओसामा जमील, एक जो युवा नेता था, उसने सीने पर गोली खाई और वो निहत्था था। ये पाकिस्तान जो बर्बरता वहां पर दिखा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मैंने एक अपील की, खासकर जो कश्मीर बेस्ड लीडर्स हैं, इनसे मैंने अपील की कि आज, क्योंकि कल महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी जो हैं वो बार बार दही जम गया की बात कर रही थी, मैं पूछना चाहता हूं कि आज जब पीओजेके के ऊपर बात करनी है तो आप लोगों के मुंह में क्या दही जम गया हुआ है? और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहता हूं, ये पाक प्रेम आपका आज तो साफ दर्शा जा रहा है। क्योंकि अकबर लोन तो कहा करते थे पाकिस्तान जिंदाबाद। इतनी बड़ी वहां पर त्रासदी हो रही है, मासूम लोगों का खून रक्तपात किया जा रहा है, लेकिन एक भी स्टेटमेंट ना तो उमर साहब के यहां से आती है और फारूक साहब यूनाइटेड नेशंस का नाम लेकर पल्ला झाड़ दो। क्या उनका दुख नहीं है? क्या उनकी कत्लो गारत नहीं है? या हम यही समझ लें कि शेख साहब ने वही किया था जो आप भी कर रहे हैं? शेख साहब ने डेलिबरेटली इन लोगों को हिंदुस्तान के साथ नहीं मिलने दिया और नेहरू जी ने यह ऑर्डर पास किया था। और कारण यही था कि वो लोग, जिस तरह से यहाँ पे जम्मू के लोग उनको कभी अपना लीडर नहीं समझते थे, पीओजेके के लोग भी इनको अपना लीडर नहीं समझते। वही 2.5 जिलों के लीडर और वही 2.5 जिलों की पार्टी आज भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों पर अपनी जो है हुकूमत चला रही है। तभी देख लीजिए, एक भी स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इनकी नहीं आती। और दूसरी तरफ मैंने ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट की बात की। आपको याद होना चाहिए ख्वाजा आसिफ कौन है। ख्वाजा आसिफ वही पाकिस्तान का मंत्री है जो पिछले चुनावों में कहता था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, कांग्रेस को वोट डालो। आज वो ख्वाजा आसिफ अब उस पर पीओजेके के लोगों के लिए कह रहा है ये भी हमारे दुश्मन है, जिस तरह से हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। तो सोचिए, हमारे भाइयों को जिनको वो दुश्मन समझते हैं, जिनकी वहां पर लाशें गिर रही है, और जिनका वही कांग्रेस का प्रवक्ता ख्वाजा आसिफ जिनको वहां पर धमका रहा है, डरा रहा है, क्या ऐसे लोगों के साथ पूरे हिंदुस्तान को और खासकर मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए? जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद राणा द्वारा जारी अधिसूचना की सराहना करते हुए जेकेएनसी के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में वन अधिकार अधिनियम के औपचारिक क्रियान्वयन की प्रशंसा की, इस बात पर जोर देते हुए कि ये कदम कमजोर एसटी समुदायों और पारंपरिक वनवासियों को बड़ी राहत देता है जो पहले विस्थापन और अनदेखी का शिकार हुए थे। लोग थे, उनको बड़ी परेशानी आ रही थी। पिछले दिनों आपने जैसे देखा, यहाँ हमारे मोमाया फॉरेस्ट में भी उनको परेशानी आई, उनके मकान वगैरह तोड़ दिए गए और वो बेचारे अपने क्लेम बताते रहे, लेकिन वो किसी ने बात सुनी नहीं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट
2006 लागू था, लेकिन उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक्ट नाफज नहीं किया गया। 31 अक्टूबर 2020 को 19 को जब रीऑर्गेनाइजेशन हमारी यूटी की गई, जम्मू कश्मीर यूटी की, तो उस वक्त ये एक्ट जो है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक्सटेंड किया गया। मेन जो उसका मकसद था उस एक्ट का, वो एक्ट था completion of claim verification and settlement of process under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers, recognition of forest rights act 2006 and certification thereof। तो कल हमारे ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं जावेद राणा साहब, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसका नंबर है 1-JK-TAD of 2026 dated 30th of July 2026। तो उसमें इन्होंने बड़ा क्लियर किया, उसका सर्टिफिकेट कौन देगा कि भाई जमीन जो है जिसपे वो ऑक्यूपाइड की हुई है, उसकी जो क्लैरिफिकेशन है वो कौन करेगा। तो उसके लिए इन्होंने ये सेक्शन 6(1) के तहत उन्होंने कहा कि जो ग्राम सभा है या वार्ड सभा है, 3 टायर सिस्टम उन्होंने किया। तो 3 टायर सिस्टम में पहला जो आया ग्राम सभा, और अगर वो देखेंगे डॉक्यूमेंट्स उसके, ये कब से रह रहे हैं, कितनी जनरेशन हो गई हैं, कई साल हो गए हैं रहते हुए, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके देखेंगे और फिर उसका सेटल करेंगे कि हाँ। और एक बार उनका अगर सेटल हो गया, अगर जब उसके पास ये सर्टिफिकेट होगा, तो उनको कोई भी अथॉरिटी जो है वो उनको एविक्ट नहीं कर पाएगी। तो इसी नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि नो मेंबर ऑफ ए फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers shall be evicted or removed from forest land under the occupation till the recognition and verification procedure is complete। Now, अगर किसी को वहां से evict करना होगा तो जो प्रोसीजर इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है वो पूरा प्रोसीजर उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर उसके पास सर्टिफिकेट है कि भाई साहब ग्राम सभा का है या सब डिवीजन कमेटी का है या डिस्ट्रिक्ट कमेटी का है, तो फिर उनको वो विक्ट नहीं कर पाएंगे। इस प्रोसीजर के अडॉप्ट करने के बाद अगर वो समझते हैं कि फिर तो वो बात अलग है। तो हमारा कहने का मकसद है कि जनाब उमर साहब की क़यादत में 2.25 साल हमारी हुकूमत को हो गए हैं। जितने भी इस किस्म की परेशानी है, लड़की हुई थी, अड़की हुई थी, भड़की हुई थी, वो सब परेशानियों को दूर करते हुए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को और जनाब जावेद राणा साहब को, जिन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाल के बड़ा क्लियर कर लिया है। फॉरेस्ट राइट्स हमारे एसटी के या जो भी डिवेलपर्स हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द जो रहते हैं, फॉरेस्ट के इर्द गिर्द जो रहते हैं डिवेलपर्स, उनके जो राइट्स हैं उनको महफूज किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने 5 अगस्त को श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव मोहम्मद अब्बास ने बताया कि ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने तथा अनुच्छेद 370 और 35A की वापसी की मांग को लेकर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि ये जो आईन पे आपने हमला किया है, ये जो आपने हमारे जमहूरी हुकूक पे हमला किया है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं है। और उसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए आज हम ये बताना चाहते हैं कि ना ये तब हमें मंजूर था और ना ये आज हमें मंजूर है। इसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए 5 अगस्त को जो आने वाला है, हमारी पार्टी ने CPIM ने ये फैसला किया है कि हम श्रीनगर के लाल चौक में जाकर इस
गैर आईनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक फैसले के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, पुरअमन तरीके से बुलंद करेंगे, एहतजाज करेंगे। मुल्क के अवाम को एक बार फिर उनकी नोटिस में ये लाना चाहेंगे कि उस वक्त 5 अगस्त 2019 को जो मोदी रजीम ने मनमानी तरीके से जो फैसला किया, हमारे हुकूक को सलब किया, 370 और 35 को ख़त्म किया और हमारी स्टेट को, जो एक तवारीखी स्टेट है, उसको डिवाइड किया 2 यूनियन टेरिटरीज में, वो हमें मंजूर नहीं है। तब भी मंजूर नहीं था और आज भी मंजूर नहीं है। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए 5 अगस्त को CPIM ने यह फैसला किया है कि अपने तमाम वर्कर्स को मोबिलाइज करेंगे और श्रीनगर के लाल चौक में एहतजाज करेंगे, पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। हमारा कोई मकसद नहीं है कशीदगी पैदा करना, बल्कि जमहूरी तरीके से अपनी बात को रखना है और उसी जमहूरी हक को हम श्रीनगर में जाकर वहां पर अपनी बात रखेंगे और सरकार को बावर कराएंगे, मरकजी सरकार को, कि ये जो कानूनी पोजीशन हमारी थी, स्पेशल स्टेटस था, ये स्पेशल प्रोविजन्स जो थे, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से स्पेशल प्रोविजन्स है दूसरे स्टेट्स में 371A और 371 के तरीके हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बहुत सारे स्टेट्स हैं। और ये एक हमें लगता है कि एक रास्ता बनाया गया मुल्क के दूसरे जगहों पे जो स्पेशल प्रोविजन्स है उनको भी ख़त्म करने का एक रास्ता है। और वहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये शायद जिस तरह जम्मू कश्मीर में इन्होंने मनमाने तरीके से हमारे 370 और 35 को ख़त्म किया है, वो दिन दूर नहीं होगा जब उन स्टेट्स में भी ये स्पेशल प्रोविजन्स ख़त्म होंगे। इसके साथ साथ इन्होंने जो हमारी जो हिस्टोरिकल स्टेट है इसको डाउनग्रेड किया, 2 यूटीज़ में डाउनग्रेड किया। मैं आपको बता दूं कि होता तो यह है कि यूनियन टेरिटरीज को स्टेट का ओहदा देते हैं, लेकिन यहां पर स्टेट्स को डाउनग्रेड किया है यूनियन टेरिटरीज में। अपनी पार्टी के नेताओं ने खेल चयन सूची में कथित धांधली के खिलाफ धरने पर बैठे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रदर्शन में शामिल होकर उनका समर्थन किया। स्पोर्ट्स काउंसिल, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल। हमारे जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं उन्होंने पिछले दिनों से वो यहाँ धरने पे बैठे हैं और उनकी एक ही मांग है कि ये जो लिस्ट निकाली गई है, जो सिलेक्शन लिस्ट जो स्पोर्ट्समैन डिजर्व करते हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है और जो इनके अपने चहेते लोग हैं उन लोगों को उस लिस्ट में रखा गया है, जिसके विरोध में यहाँ जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं जिनको अच्छे अच्छे अवार्ड मिले हुए हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज इन स्पोर्ट्समैन के साथ शामिल हुई है और इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है। ये कहते हैं कि जो डिज़र्व करता है हकदार को हक मिले। आपने उन लोगों के नाम लिस्ट में डाले हैं जो हकदार नहीं है, जो कुछ ऐसी स्पोर्ट्स हैं जैसे एथलेटिक्स है उनको नज़रअंदाज किया गया है और जहाँ पे इनको लगता है कि इनके लोकोमोटेट हो सकते हैं उस स्पोर्ट्स को इन्होंने बढ़ावा दिया है। तो ये एक बड़ी ज़ाती है, स्पोर्ट्स काउंसिल में बहुत धांधली हो रही है और ये जो साथी आज धरने पे बैठे हैं इनके साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरी तरह से है और हम अपील करते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जो लोगों को उम्मीदें थी आपकी सरकार पे, ख़ासतौर पे युवाओं को, स्पोर्ट्समैन को, उनकी उम्मीदों पे आपने पानी फेरा है, उनके साथ जाति की है। तो हम चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है इसको रोका जाए और एक फेयर लिस्ट निकाली जाए। मांग हमारी थी कि ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए CBI इंक्वायरी इनिशिएट की जानी चाहिए और उसके जो मास्टरमाइंड नुसरत गुल है जिसने ये सब प्रचंड रचा, उसका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, जिसकी एक अपॉइंटमेंट ही खुद में ही एक क्वेश्चन मार्क है कि एक अडॉक बेस पे लगी हुई मुलाजम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल कैसे बन सकती है जो सीनियर KS ऑफिसर का रैंक है या पॉलिटिकल हाईली पॉलिटिकल पोस्ट है। तो ये इस मुद्दे पे इन्होंने हमें आज समर्थन दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं।
उधमपुर और रामबन के जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा दी गई अनुमति और एनएचआई के चौड़ीकरण व मलबा हटाने के कार्यों के चलते आज जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से स्थगित रहा। जखैनी से सामने आए दृश्यों में भारी बारिश के बाद राजमार्ग पर सुरक्षा और मरम्मत कार्यों के लिए पुलिस बल द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही को रोकते हुए देखा जा सकता है। ग्राउंड जीरो जखैनी के पास है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाईवे पर पूरी तरह से तारबंदी कर दी गई है, तारें लगा दी गई हैं। हाईवे पेट्रोल की ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी को बीच में लगाया गया है। दूसरी तरफ के भी हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे तमाम रोक दिया गया है, चाहे वो कोई भी गाड़ी है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप यू टर्न ले लीजिए, यानी कि यहाँ से आगे किसी भी गाड़ी को जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है। आज हाईवे पूरी तरह से मेंटेनेंस वर्क्स के लिए बंद रखा गया है। पिछले 15-20 दिनों में जिस तरह से भारी बारिश के चलते उधमपुर से चिनैनी और रामबन से बनिहाल के बीच काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके बाद हम आपको बताएं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेंटेनेंस के लिए इन कामों को, इस हाईवे को आज बंद रखा गया है। कल देर रात से लेकर अर्ली मॉर्निंग और कल सुबह तक के लिए ये हाईवे बंद किया गया है। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि तमाम जो हमारे यहाँ पर पैसेंजर्स या गाड़ियाँ मूव करती हैं उनकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये बड़ी कार्रवाई जो है वो एनएचआई और ट्रैफिक अथॉरिटीज़ द्वारा की गई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जम्मू कश्मीर द्वारा आज प्रदेश अध्यक्ष रणजोत सिंह नालवा के नेतृत्व में जम्मू में मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मोर्चे की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करना, जमीनी स्तर के अभियानों का मूल्यांकन करना और केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में संगठन को और मजबूत करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना था। जो स्टेट के ऑफिस बिल होते हैं वो इस मीटिंग में होते हैं और उनसे यही हमारा जो मीटिंग का मेन मकसद होता है कि हमारे जो मंथली जो कार्यक्रम होते हैं पूरे वो किस तरह से किए गए और क्या आपने ठीक तरह से किए। और जो हमें यहाँ रिपोर्टिंग मिली है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने और प्रभारी ने बहुत अच्छे से मीटिंग्स की, जितने भी कार्यक्रम थे डिजिटल लर्निंग का था वो भी बड़ा बेहतरीन हुआ और जो भी कार्य दिए गए थे हमें हमारी हाई कमांड की तरफ से, कोई दिल्ली की तरफ से, वो बाखूबी किए गए सभी कार्य। बिश्ना के बटियारी गांव स्थित एक सर्विस स्टेशन पर थार गाड़ी में आए 3 बदमाशों ने रोशनलाल नामक के युवक को जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सिर पर गंभीर चोट आने के बाद युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपियों का पुलिस ने पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये एक्चुअली काम करा दे अपनी सर्विस स्टेशन का काम इनका तो पिछे पार्किंग वास्ते लोग गड्डियां धोंदे ने तो ट्रक वगैरह जो राती आते राती छड्डी जंदे बेचारे इत्थे इयां कोई ट्रक होना छड्डी दा ते कोई आखा पता नहीं कोई चोरी हुई तो प्यो कन्नै गल करो जागतें कन्नै आनिए ते थ्रैट मारे दा आनिए सट्ट लाइए अनसैसरी ये तो गुंडागर्दी होई है। समझ मिगी कोई समझ लग रही है कि इंदे मना च आया ते केह् गल्लबात कीती जाने। अगर कोई गल्लबात है तो कोई सियाने बंदे ने गल करो, बाकी लड़ाई लिया थोड़ी झगड़े लिया। अगर इन्हें की तो पुलिस की इतला करो, ठीक है ना, तो उस पुलिस की इतला करो कि हाले चोरी इन्हें की है तो आपे इंदे पुलिस करती है। अगर इन्हें जे की आख्या चोरी की है तो आपे पता लगता नहीं कि चोरी कुन्ने की है। जो चोरी करिए तो कोदा बैठे दा तो बेचारे एक दिन की स्थान दिते दा खड़ोने वास्ते ट्रक एक नहीं है लगे दे, वो 40-50 ट्रक होंगे लगे दे, वो बेचारे लोग आते आनिए छड्डी जंदे ते पिछे लाई उड़दे। तो लोगों सुविधा दी तो उल्टा इनके वास्ते वो बनी गलबात बनी है। ये बड़ी बड़ी मतलब एक सट्ट लाई दी जी सिर पता नहीं कह तेजदार हथियार की लाई दी है, ये तो मौत ही हुई सी ये कन्नै। तो मैं प्रशासन अगे ये गल करा कि ऐसे जो शरारती तत्व ने इनके पहले डॉक्टरी करो। हाँ मेरे ख्याल नशा नुशा कोई किते दा। जम्मू के बहुफोर्ट स्थित जगदम्बा स्कूल के पास पीएचई विभाग द्वारा मुख्य पेयजल लाइन के वाल्व को हटाने का प्रयास किया गया, जिसका स्थानीय निवासियों ने कड़ा विरोध किया। निवासियों का आरोप है कि इस मुख्य सप्लाई लाइन के बहुफोर्ट क्षेत्र के पानी के टैंक भर जाते हैं। यदि इस लाइन से निजी कनेक्शन दिए गए या इसे काटा गया तो पूरे बहुफोर्ट इलाके में जल आपूर्ति ठप हो जाएगी और लोगों को पानी का गंभीर संकट झेलना पड़ेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 13 घंटे मोटर चलती है, 1 घंटे सारा टैंक भरू जाना कि माता का मंदिर है ना, वो बाद साढ़े जो उपरले टैंक ने वो भरोंदे
ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਰਖਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਪ ਦਾ ਕੰਨੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। मैं कहा ठीक है। मैं कुदरती का थल्ला कुछ दसना तो मैं आया तू ते देखिया मैं जला मैं यार ये तो बाल नहीं पटवा रहे तुम पाइप का कनेक्शन करा दियो। नहीं 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 मैं कहा दसो मिगी पता लगा कि ये बाल कटी उन्होंने उस बंदे की 13 घंटे पानी मिलना जो 2-3 कनेक्शन होते 13 घंटे पानी मिलेगा। यार बावे के लोगों कोई जुल्म कितने का बावे के लोग पानी नहीं पींदे ठीक है। बावे के लोगों की 4-4 दिन पानी नहीं मिला तो बेचारे चुप हो जाते तां चुप रहोंदे ते असें पानी कितना मिलता आधा घंटा क्या गल असं आधा घंटा पानी की मिलता 13 घंटे थल्ले मोटर चलती आधा घंटा से पानी मिलता और 1-2 बंदे की इस 8 इंची पैप कनेक्शन दिते गए वो क्यों दिते गए। कमलजीत सरारा अज बावे मंदिर नीयर जगदंबे स्कूल कोल एक PHE की शहरी वो वरती जा रही थी कि एक ये वो सर्विस लाइन है 8 इंची की जो सारे पूरे बावे के टैंक भरोए जाते हैं। अगर अस कानून के तहत गल करचे इस पाइप पर कदे भी कोई कनैक्शन अलाउड नहीं होंगे। हॉनरेबल CM साहब ही नहीं ले सकते है कि ये मतलब सीधे सीधे रूल्स रेगुलेशन होंगे है कि सरकारी पाइप करने कोई कनैक्शन नहीं लेगा। पहला नंबर इस लाइन के पीछे जाओ तुम 2 ने पता नहीं 4 ने 4 कनैक्शन अलाउ हो जाते हुए कियां। एक सवाल है क्या कोई एक्शन साहब ने दिते हैं कोई इंस्पैक्टर साहब ने दिते हैं जी साहब ने दिते हैं AA साहब ने दिते क्यों दिते हैं। अगर साढ़े लोकें इसी इधर बाल पवाई है कि चल यार सानू 30 मिनट मिला तुम 1 घंटा पानी लाओ। अगर ये चीज रोकी थी अज इन्हें शहर ही करने की पैप ब्लॉक हुई थी वो जिला सारे परसोत्तम होर इधरों गुजरा दे माननीय ते जिले ने देखा कि ये ते बाल कट्टी है ते इधर पाइप आई है ते बाल घर लिया करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ पानी 13-13 घंटे एक जगह जा ते साढ़े क्या बावे दे लोग सीधे साधे गरीब आदमी ने तो वो कुत्थे जान। मॉनसून शुरू होते ही बनी क्षेत्र की मुख्य सड़कों जैसे भंडार रोड, दार रोड, संदरून रोड और डंडी भट्टू रोड की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गहरे गड्ढों और कीचड़ के कारण वाहन भी फंस रहे हैं। बरसात जो है शुरू हो चुकी है और बड़ा दुर्भाग्य है हम बनी के लोगों का सड़कों की हालत इतनी खस्ता है। आए दिन लोगों को इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आप भंडार रोड की बात कर लीजिए, आप किसी भी रोड की बात कर लीजिए, आप धार रोड पर चले जाइए, आप संदरून रोड पर चले जाइए, आप डंडी भुट्टू रोड पर चले जाइए, इतनी बुरी हालत है हर सड़क की। पैसेंजर्स को इतनी दिक्कत आ रही है, गाड़ी वालों को इतनी दिक्कत आ रही है, धक्के मार मार कर गाड़ियों को निकाला जा रहा है। और ये पिछली बरसात में जो ये रोड थे जब फ्लड आया था तो उस वक्त ये रोड खराब हुए थे और आज तक ये दूसरी बरसात आ चुकी है, दूसरे साल आ चुका है। लेकिन वो पिछली बार भी दावे बड़े बड़े किए गए कि बहुत सारा पैसा जो है वो बनी के लिए लाया गया सरकार की तरफ से कि बड़ा पैसा जो है बनी के लिए आया है। करोड़ों के हिसाब से जब हम देखते हैं तो सोशल मीडिया पर दावे किए जाते हैं कि करोड़ों के हिसाब से पैसा जो है वो बनी के लिए आ रहा है। और मुझे लगता है कि जितने करोड़ उस सोशल मीडिया पर गिनवाए जाते हैं वो करोड़ ही अगर रोड पर बिछाए होते तो वो रोड आज जो है सही हालत में होते और हमारे लोगों को दिक्कत नहीं होती। लोगों ने लोन लेकर गाड़ियां जो है चला रहे हैं, अपना घर जो है वो चला रहे हैं। लेकिन आप देखोगे आए दिन हर इलाके से ऐसा कोई इलाका नहीं रहता जहां से वीडियो नहीं निकलता, जहां से लोग जो है परेशान होते हुए नहीं दिखते हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर लोग जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। गाड़ियां जो है धंस रही हैं कीचड़ में, खड्डे वो उस तरह के ही हैं जो पिछली बरसात में थे और आज तक। और वो पैसा किसकी जेबों में जा रहा है, किसकी जेबें गर्म हो रही हैं, मैं ये चीज़ जो है हमारी जनता भी जानना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं कि वो दावे जो खोखले जो दावे किए जा रहे हैं वो आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। जेमकैश व्हीकल्स ने जिला पुंछ में ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा की शानदार लॉन्चिंग की। ये नई SUV 1.5 लीटर और 1 लीटर टर्बो इंजन विकल्पों में उपलब्ध है जिसमें 6 एयरबैग्स, ABS और उन्नत सुरक्षा फीचर्स हैं। ये हमारी ब्रीजा अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है तो ये 3 दिन पहले हमने जम्मू में लॉन्चिंग करी है तो आज हमने इसकी लॉन्चिंग पुंछ में करी है। तो हम चाहते हैं कि जो भी कस्टमर ब्रीजा को देखना चाहता है वो हमारा जो ये स्टार होटल नियर SK ब्रिज के पास हमारा जेमकैश व्हीकल्स का ऑफिस है, यहाँ पे आके ये गाड़ी देख सकते हैं। इसमें जो आए हैं वो आया है, इसमें जो मॉडल आया है वो आया है, एक टर्बो इंजन में आया और एक 1.5 में आया है। तो अगर किसी ने कोई बुकिंग करवानी हो तो वो आके हमारे पास आके बुकिंग करवा सकता है। इसमें 2 इंजन लॉन्च हुए हैं। 1.0 टर्बो में जो कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है इसकी 20.49 की माइलेज क्लेम कर रही है। इसके अलावा जो आपको
एक्स्ट्रा फीचर इसमें मिल रहे हैं। 6 एयर बैग वो आपको स्टैंडर्ड मिल रहे हैं अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस में। इसके बाद ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट प्लस रिवर्स पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रोड साइड असिस्टेंट, ये सब फीचर आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा अब आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही हैं, इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल रहा है, वायरलेस चार्जेस मिल रहा है। और जो सर मेन चीज़ कंपनी ने इसमें ये करी है, पहले आपको ऑप्शन मिल रहा था 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का, उसकी जगह अब आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल रहा है। वो आपको 1.0 में और प्लस 1.5 लीटर में भी मिल रहा है। थैंक यू। और इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन का यहीं समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।